So, hello, hi, good morning, everybody out there, young doctors. ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस वाला होने वाला है और ये सबके काम का नहीं है। ये वीडियो केवल उन यंग डॉक्टर्स के लिए है जिनके पास एजुकेशन लोन लेकर प्राइवेट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कारण कोई भी हो सकता है। और इस वीडियो को केवल वही यंग डॉक्टर्स आगे देखें जो जेन्युइनली लोन लेंगे, जिनके जो खुद या जिनके माता पिता जेन्युइनली लोन लेंगे, जिन्हें जेन्युइनली लोन लेने की आवश्यकता है पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ीस भरने के लिए, और वो या उनके माता पिता इस लोन को चुकाएंगे। इसमें मेडिकल एस्पेक्ट्स कम रहेंगे, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे। मैं एक रफ़ गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी इस लोन से छुटकारा पा सकें। इसमें यदि लोन का अमाउंट कम या ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता है, तो अपनी कैलकुलेशन ड्यू डिलिजेंस के साथ खुद करें। तो शुरू करता हूं। देखिए, जैसे आप यदि रिसर्च करते हैं और तकरीबन सारे कॉमन स्टेट्स जो हैं और उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस का मीडियन निकालते हैं, तो वो तकरीबन 20 लाख रुपए पर ईयर आता है। अगेन ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, कैलकुलेशन को उस हिसाब से चेंज कर देना। तो 20 लाख रुपए पर ईयर मीडियन फ़ीस आ रही है पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी प्राइवेट कॉलेज से। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ब्रांच का जिक्र नहीं करेंगे, एक जनरलाइजेशन लेकर बात करेंगे। नेचुरली जो ज़्यादा डिमांड में जो ब्रांचेस हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है, जो कम डिमांड में ब्रांचेस हैं उनकी फ़ीस कम है। तो 20 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस के हिसाब से 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन का टोटल फ़ीस अमाउंट होता है, केवल फ़ीस अमाउंट, आपके रहने का, आपके खाने का, आपके ट्रांसपोर्टेशन का और तरह तरह के फ़ाइन्स और ये सब इंक्लूडेड नहीं है, केवल और केवल ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहे हैं। तो मीडियन अमाउंट 20 लाख लेते हुए 3 साल की टोटल ट्यूशन फ़ीस हो रही है 60 लाख रुपए। अब ऐसा मानकर चलें कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, या आपके माता पिता ने 10 लाख रुपए दिए हैं, या माता पिता ने किसी तरह 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया है और आपने जो लोन लिया है वो 50 लाख का लिया है। एजुकेशन लोन पर अगेन मीडियन इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 10% होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना लोन अमाउंट है उसका 10% हर साल ब्याज जुड़ेगा, हर साल इंटरेस्ट जुड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक्स पर एक बार आ जाइए। हर लोन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यहाँ पर वो 50 लाख रुपए है, और एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है जो कि हर साल 10% के हिसाब से जुड़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है तो हर साल, यदि आप उस लोन को कुछ भी नहीं चुकाते हैं, तो हर साल 5 लाख रुपए कम से कम आपके लोन अमाउंट में जुड़ते जाएंगे। तो यदि आपने पीजी में एडमिशन के समय 50 लाख रुपए का लोन लिया है, तो फर्स्ट ईयर पीजी जब ख़त्म होगा तब आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 55 लैक्स। सेकेंड ईयर पीजी जब ख़त्म होगा तो ये लोन अमाउंट हो जाएगा तकरीबन 60 लैक्स से ज़्यादा, और थर्ड ईयर पीजी जब आपका ख़त्म होगा तब इस लोन का अमाउंट हो जाएगा 65 लैक्स से ज़्यादा, कम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान लोन अमाउंट को नहीं चुकाते हैं, आप या आपके माता पिता किसी भी तरह से पैसे अरेंज करके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के एंड तक आपके ऊपर कम से कम 65 लैक्स रुपीज़ की उधारी होगी। लोन अमाउंट ज़्यादा है तो नेचुरली ये जो उधार अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए, आपको जो है कम से कम 80,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलेगा। यदि इस 80,000 रुपीज़ स्टाइपेंड में से आप
अपना अच्छी तरह खाने का और ठीक ठाक तरीके से मॉडेस्टली रहने का खर्चा निकाल लेते हैं तो आप जो है कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ लोन के चुका सकते हैं। तो यदि एडमिशन मिलते ही जैसे ही आपका पहला स्टाइपेंड आता है, यदि आप 50,000 रुपीज़ हर स्टाइपेंड में से पर मंथ इस लोन के चुकाते जाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है इंटरेस्ट जो है वो ऐड होना बंद हो जाएगा। तकरीबन 6 लाख रुपए आप जमा करेंगे यदि 50,000 पर मंथ जमा करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यदि आप केवल 50,000 रुपये पर मंथ अपने स्टाइपेंड में से चुकाते रहेंगे तो जब आप 3 साल की पीजी करके निकलेंगे तब भी लोन का अमाउंट खाली 50 लाख रहेगा। इसके बाद यदि आप इससे ज़्यादा कुछ चुकाते हैं या आपके पेरेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट करके कुछ और अमाउंट आप चुकाने लगते हैं तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। 10% के हिसाब से 50 लाख रुपए के लोन का ईएमआई आता है 1,06,000 रुपये। तो 50,000 से ऊपर आप जितने भी पैसे डिपॉजिट करेंगे पर मंथ बैंक में वो आपका इंटरेस्ट पार्ट और कुछ हद तक प्रिंसिपल पार्ट को कम करते जाएंगे। तो हम यहाँ मानकर चलते हैं कि आपने अपने माता पिता से पैसे लिए ही नहीं और आप अपने स्टाइपेंड में से 50 लाख रुपए पर मंथ चुकाते रहे। तो जब आप पीजी करके निकलेंगे तो आपके ऊपर 50 लाख रुपए का लोन रहेगा या उससे कुछ कम। पॉजिटिव साइड पर सोच लें तो 45 लाख रुपीज़ का लोन आपके सर पर रहेगा। अब पीजी के बाद जब आप निकलते हैं तो किसी भी तरह का काम करके, एक काम करके, 2 काम करके, 3 काम करके, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा जॉब्स करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आप जो है लोन का पूरा ईएमआई दैट इज़ 1,06,000 रुपीज़ पर मंथ चुकाने लगेंगे। तो यदि आप 1,06,000 रुपीज़ पर मंथ चुकाते हैं तो 5 साल में आप इस लोन से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ा पाते हैं और उस ज़्यादा अमाउंट को चुकाने लगते हैं तो आप और जल्दी इस लोन से फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एज ए डॉक्टर कहीं आईसीयू ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी, मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी करनी पड़ेगी, स्पेशलिस्ट वर्क जो करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह करके आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ा लेते हैं तो आप लोन को जल्दी रिपे कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक सजेशन एंड में मैं देना चाहूँगा कि जब आप प्राइवेट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए ये लोन अमाउंट जो है वो बच्चों का खेल होगा, जिनके पेरेंट्स उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन केवल इसलिए कराते हैं क्योंकि वो एक प्रेस्टीज इशू होता है। यदि आप उन बच्चों के साथ टेम्पटेशन में फंस जाते हैं, यदि आप भी उनके साथ लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, यदि आप एक कार ख़रीद लेते हैं, यदि आप एक महंगा फ़ोन ख़रीद लेते हैं, यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को ज़्यादा महंगा कर लेते हैं तो फिर आप जो है झंझट में पड़ जाएंगे और उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है उसको चुकाने में ही आपको आने वाले 10 साल लग जाएंगे। यहाँ पर पेरेंट्स तो बेचारे कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। तो यदि आप जो है इस लोन को थोड़ा सा सिंसियरली, थोड़ा सा डीपली यदि नहीं कंसिडर करेंगे तो सारी मुसीबत, सारा प्रभार, सारा टेंशन आपके पेरेंट्स के सर पर आ जाएगा। तो एंड में कंक्लूड करने के लिए केवल ये समझिए कि सबसे पहले जैसे ही आपका पहला स्टाइपेंड मिले, लोन का अमाउंट का जितना मैक्सिमम आप पैसे चुका सकते हैं पर मंथ चुकाते जाइए। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडेस्ट रखिए और जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा कीजिए, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए ताकि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाए और आप जल्दी से जल्दी इस लोन को चुका सकें।
अदरवाइज़ यदि आप देर कर देंगे तो ये लोन जो है आपकी इनकम को भी कंपेंसेट कर देगा और फिर आप एक बड़े झंझट में पड़ जाएंगे एंड यू कैन बी इन अ बिग सूप। सो उम्मीद करता हूँ काम की बात बताई होगी। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो इसके जेन्युइनली प्रॉपर लिसनर्स हैं, जिसका ऑडियंस है, तो ये उनके काम की बात थी। ओके, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने जैसे बच्चे को शेयर ज़रूर करना क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव वीडियो है, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, नमस्कार, गुड बाय।